तारा भोजन की कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था और उसकी एक बहू तारा भोजन करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनने को कहा तो सास ने मना कर दिया और कहा कि मुझे अपनी पूजा पाठ करनी है। उसने फिर अपनी जेठानी से कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना कर दिया। मना करते हुए कहा कि मुझे तो अभी खाना बनाना है। उसने फिर अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कहा तो उसने भी बहाना बना दिया कि बच्चों को देखना है। उसने फिर अपनी ननद को कहानी सुनने के लिए कहा तो उसने भी मना कर दिया कि मेरे ससुराल में मेरा बुलावा आ गया है और मुझे जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास भी गई कि मेरी कहानी सुन लो, आप भी तो कम से कम सुन लो। राजा ने कहा कि मुझे तो व्यापार देखना है। उसकी यह मनोदशा देखकर भगवान उसके लिए स्वर्ग से विमान भेजते हैं। स्वर्ग से विमान आया तो उसकी सास भी भाग कर जाने के लिए आती है, लेकिन बहू मना कर देती है कि आपको तो पूजा करनी है। फिर जेठानी आती है तो उसने जेठानी को भी मना कर दिया कि आपको तो खाना बनाना है। फिर देवरानी भी दौड़ के आती है, उसने देवरानी को भी मना कर दिया कि आपको तो बच्चों की देखभाल करनी है। फिर ननद दौड़ के आती है तो उसने कहा कि ननद रानी आपको तो अपने ससुराल जाना है तो उसकी तैयारी करनी है, तो उसने भी उसको मना कर दिया। राजा जी आते हैं तो राजा से कहती कि राजा आपको तो अपना व्यापार देखना है। इस तरह से कहकर आखिर में पड़ोसन आती है और कहती है कि बहन मैं तुम्हारे साथ चलूं। तब बहू कहती है हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम ही हो जिसने कार्तिक के पूरे माह मेरी कहानी सुनी है। तुम दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगते हैं। तभी रास्ते में बहू को अभिमान हो जाता है कि मैंने कार्तिक के पूरे माह व्रत किया और कहानी कही, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो कहानी केवल सुनी है, व्रत नहीं किया है, फिर भी मेरी वजह से इसे भी स्वर्ग मिल रहा है। बहू का यह विचार मन में वह सोचते ही जा रही थी कि अचानक भगवान ने वहीं से उसे विमान से नीचे फेंक दिया। उसने पूछा कि भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए, आपने क्यों ऐसा मेरे साथ किया। भगवान जी बोले कि तुझे अभिमान हो गया है, इसलिए तू यही धरती पर रह। अब तू आने वाले 3 साल तक तारा भोजन व्रत करेगी, तभी तू स्वर्ग को प्राप्त होगी। जिस तरह उस तारा का भगवान ने कामना पूर्ण किया, इसी तरह सभी भक्तजनों का भगवान करे कि कामना पूर्ण हो।